और पहला सवाल मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब मैं दिखाने जा रही हूं। आप जानते हैं जो सबसे बड़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश में हुई है पिछले दिनों, वो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो किया है, फैसला सही है या गलत है? और जवाब आपके सामने, जहां 56% का मानना है बीजेपी ने बिल्कुल सही किया, 28% इसे गलत करार दे रहे हैं, 16% का कहना है पता नहीं। तो कुल मिलाकर 56%, एक बड़ा आंकड़ा जो बीजेपी के इस फैसले पर मुहर लगा रहा है। अगला सवाल आपके सामने मध्य प्रदेश का ही ये त्वरित सर्वे है और सवाल मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान करके अब बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है। और लीजिए 45% हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन 47% कह रहे हैं नहीं, इससे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही। पता नहीं कहने वाले 8% है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे से जो सामने निकल कर आ रही है। सीधे रुख करते हैं राजनीतिक मेहमानों का। प्रदीप जी, क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश फंसा हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में लड़ाई कांटे की पिछली बार भी थी, 2018 में भी बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ था, सीटें 6-7-8 कम हो गई थी। इस बार जो है बीजेपी के पास कम से कम ये बताने के लिए है कि साल सवा साल का कमलनाथ का राज, बड़ी बात सर, आप कह रहे हैं कांटे की लड़ाई है। जफर इस्लाम साहब, कांटे की लड़ाई है, यही वजह रही कि पहले ही नाम का ऐलान कर दिया गया? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। आप मध्य प्रदेश में हो या चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, ये तीनों प्रदेश में हम जो है आराम से जीतेंगे। जनता का कॉन्फिडेंस है। और छत्तीसगढ़ में तो खास के आप छत्तीसगढ़ में देखिए तो बिल्कुल रिवर्स पोजीशन होगी जो पिछले बार कांग्रेस की थी। उनकी 15 सीट थी, हमारी इस बार छत्तीसगढ़ पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश का ये त्वरित सर्वे और मध्य प्रदेश को लेकर भी आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सुरेंद्र राजपूत जी, जो पहला सवाल था कि साहब फैसला सही है या गलत, उसमें 56% कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला लिया बीजेपी ने पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके। अभी ये लोग तो सारों का फैसला कर दे, कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनता के मुखालिफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। हम वो लोग व्यापम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, व्यापम के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्या नाम, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और क्या नाम, महाराज भाजपा, ये आपस में चुनाव लड़ रही है। हम जनता के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट जान लीजिए, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा ये आपस ही में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। और सर फिलहाल उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के मामले में आगे भाजपा ये भी नजर आ रहा है, ये संदेश भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ का वो सबसे बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल का दिखाऊंगी आपको आगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश को लेकर ये त्वरित सर्वे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड में जो कहना चाह रहे हैं कह दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अभय दुबे जी का रुख कर रही हूं, जल्दी से सर। देखिए, जो पहला शेर पढ़ा है इन्होंने 2 लाइन का, क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, वही हालत है। यही इनको समझ में आ गई है बात कि शिवराज जी के टक्कर में कोई नहीं है। कमलनाथ को देख लिया गया, 1 साल में क्या हालत हुई, वहां के उनके अपने लोगों ने उनका दामन छोड़ दिया। ठीक है सर, जीत का दावा आप कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि ऐसा पहले कभी बीजेपी ने किया नहीं, इनके लिए पहली बार ऐसा है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये रणनीति क्यों? देखिए, उन्होंने किया जरूर है ये, लेकिन ये हमेशा ऐसा करना एक दुधारी तलवार की तरह होता है। इसका फायदा भी हो सकता है और इसका नुकसान भी हो सकता है, और ये पता नहीं होता है कि दोनों में से क्या होगा। लेकिन भाजपा शायद ऐसा सोचती है कि जिन सीटों पे उसने ऐसा किया है उन सीटों में पहले से ही वो बहुत कमजोर थी, तो वो सोचती है कमजोर तो हम इन सीटों पे हैं ही, इनमें से बहुत सी सीटें हम जीत नहीं पाते हैं, इसलिए अगर हो सकता है तो फायदा ही होगा, नुकसान होगा तो क्या हुआ, नुकसान में तो इन सीटों पे है ही। तो इस तरह से भाजपा ने शायद ये सोच के किया होगा। बिल्कुल। देखिए, जो त्वरित सर्वे का दूसरा सवाल था ना कि साहब शुरुआती बढ़त बना ली है क्या बीजेपी ने, तो उसमें नहीं कहने वाले, हाँ कहने वालों के मुकाबले थोड़ा सा ही सही, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।